जय मसीह की सबको। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। परमेश्वर ने आप सबको संभाल के रखा होगा। जैसे मुझे संभाल के रखा वैसे आप सबको संभाल के रखा होगा। तो आप सबको परमेश्वर बहुत बहुत ब्लेस करे। आपकी हर एक चिंता, हर एक बोझ, हर एक परेशानी को दूर करे। और आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीषें दे और आप भी अपने जीवन में उस आनंद को देखिए, परमेश्वर की उस शांति को देखिए जो कि परमेश्वर से मिलती है। और परमेश्वर के सिवा हमें कहीं वो शांति नहीं मिलने वाली है, क्योंकि वो शांति का दाता है, शांति का राजकुमार हमारा परमेश्वर, जीवता परमेश्वर यीशु मसीह है। धन्यवाद करते हैं उस परमेश्वर का जिन्होंने जो आज का पाक और पवित्र दिन दिया है। और चलिए चलते हैं परमेश्वर के पाक पवित्र कलाम की तरफ। परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहना चाहता है, चलते हैं परमेश्वर के वचन की तरफ। और आज का वचन आप सबको ब्लेस करे और आप सबको छुए। आज का वचन मैं यही प्रेयर करती हूँ आप सबके लिए। तो चलते हैं परमेश्वर के पवित्र वचन की तरफ। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसीलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो, क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। जो तुम्हारे परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है, परंतु तुरंत भूल जाता है कि मैं कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सी व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर बोलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे पर अपने हृदय को धोखा दे तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। हमारे परमेश्वर पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति ये है कि अनाथों और विधवाओं के कलेशों में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। तो सुप्रिय, ये था आज का परमेश्वर का कलाम। और परमेश्वर अपने पवित्र वचन के द्वारा हमें ये कहना चाहते हैं कि वचन को केवल सुनने वाले ही ना बनो, वचन पर चलने वाले भी बनो। क्योंकि सुनते तो हम हैं, कई बार नहीं, बहुत सारी बातें हम सुनते हैं, लेकिन हर एक बात पर चलते तो नहीं है ना। चलते तो हम उन बातों को ही लेके चलते हैं, जो अच्छी चीज़ें हैं उनको ही हम लेके चलते हैं। सुनते तो हमारे किसी की हैं, लेकिन चलते तो नहीं हैं, चलते हम अपने अनुसार हैं। वैसे ही परमेश्वर का कलाम हमें कहता है कि वचन को केवल सुनने वाले ना बनो, चलने वाले भी बनो। परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनो मत, उन पर चलो भी। परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलो। और परमेश्वर कहते हैं कि जो परमेश्वर के वचन को सिर्फ सुनते हैं और चलते नहीं हैं, आज्ञा के अनुसार नहीं चलते, वो मनुष्य वैसा होता है जैसे कि कुछ पल हम अब आईने में अपने शक्ल को देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, हमें लगता है कि हम कैसे हैं। उस समय हम देखते हैं कि हाँ नहीं अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, कैसा हमें महसूस होता है ना कि हाँ अच्छे लग रहे हैं तो ऐसा लगता है, अच्छे नहीं लग रहे हैं तो भी वैसा महसूस होता है। और थोड़ी देर बाद हम अपनी उस शक्ल को भूल जाते हैं, अपने उस फेस को भूल जाते हैं, मुंह को भूल जाते हैं कि हम कैसे लग रहे थे, भूल जाते हैं ना, होता है ना।
वैसा ही होता है परमेश्वर के अगर वचन को हम सिर्फ सुन रहे हैं ना, तो हमारे साथ वैसा ही होता है। हम भूल जाएंगे अगर उस पर चलेंगे नहीं तो, लेकिन अगर हम चलेंगे ना वो, तो हमें वो भूलने वाला नहीं है अगर हम चलेंगे उस पर। तो ये था आज का परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे कहते हैं कि यदि हम अपनी जीभ पर लगाम ना दें तो हमारी जितनी भी भक्ति है वो व्यर्थ है। ठीक है, क्योंकि जीभ हमारे शरीर का वो हिस्सा है, वो पार्ट है जो कि सबसे ज़्यादा हमें कलंकित करती है। मुंह के शब्द हमें हर तरह की बुराई में डालते हैं। ठीक है, अगर हम मुंह के शब्दों से किसी को बुरा कहते हैं तो भी हम बुरे, अगर हम मुंह के शब्द से जितना हम हो सके अपनी जीभ को कंट्रोल में रखेंगे, किसी के लिए बुरा ना कहेंगे, सहन करेंगे, किसी के लिए बुरा भला ना कहेंगे, अच्छा कहेंगे, आशीष। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम दो चीज़ों के वारिस नहीं हो सकते। तुम इसी जीभ से, इसी जुबान से किसी को आशीष और शाप, दो चीज़ें नहीं दे सकते। अगर आपको परमेश्वर की वो आशीषें चाहिए, वो अगर आप किसी को परमेश्वर का वो आशीष देना चाहते हैं जो कि हमें देना चाहिए, और किसी के लिए दुआ करते हैं, किसी की चंगाई के लिए दुआ करते हैं, तो हमें इन बुरी चीज़ों को छोड़ना होगा। क्योंकि हम एक जुबान से दो काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो वैसे ही परमेश्वर हमसे कहते हैं कि अगर हमें स्वर्ग का अधिकारी होना है तो हमें इन बुराइयों को छोड़ना है। सबसे पहले हमें जीभ पे कंट्रोल करना है, लगाम लगानी है। कुछ भी बोलने से पहले सोचो कि हम किसी के लिए, हमारी जीभ किसी के लिए बुराई का कारण ना हो, इस जीभ के कारण हम बुरे ना बने, परमेश्वर की नज़रों में बुरे ना बने। दुनिया का तो आप छोड़ो, परमेश्वर से प्रेयर में और परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रार्थना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। बिना प्रेयर्स के हम कुछ नहीं है, कुछ नहीं है बिना प्रार्थना के। परमेश्वर, प्रार्थना और परमेश्वर का वचन और प्रार्थना, इन तीनों के बिना हम कुछ नहीं है, हमारा जीवन कुछ नहीं है। आप ये समझ सकते हैं। और चलिए प्रार्थना में धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, जितने मेरे बहन भाइयों ने तेरे पाक पवित्र वचन को सुना प्रभु, हर एक को आशीष दे, हर एक को बरकत दे आज के वचन के द्वारा। और हर एक मेरे भाई बहन को इस बुराई से प्रभु निकाल, वो जो तुझसे प्रेयर कर रहे हैं प्रभु, इन बुराइयों से हमें निकाल। जैसे प्रभु आपने हमें निकाला, हम सबको निकाला, मुझे निकाला, वैसे तेरे पाक और पवित्र नाम में बने रहे प्रभु। हर एक के क्लेश में उनकी सहायता कर मेरे प्रभु, और मेरे हर एक भाई बहन की रक्षा कीजिए मेरे प्रभु। और आज के वचन के द्वारा हर एक को आशीष दीजिए प्रभु जी, हर एक की रक्षा कीजिए प्रभु। तेरे वचनों के अनुसार चले हम प्रभु, हमें इतनी हिम्मत दे, इतनी सामर्थ्य, अपनी शक्ति दे अपने को, ताकि हम तेरे वचनों के अनुसार अपना जीवन जी सकें मेरे प्रभु। और ये सब कुछ प्रभु जो आपके पाक और पवित्र हाथों में सपोर्ट करती हूँ प्रभु, और इस दुआ को मांगती हूँ आपके पाक और पवित्र नाम से प्रभु। सो मेरी इस दुआ को सुन कबूल कीजिए प्रभु जी। आमीन पिता परमेश्वर, आमीन।